थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। कुछ भी बोलने से पहले मैं सभी अपने गुरुजनों के एक बार फिर से मैं प्रणाम करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों नाम प्रणव पांडे माँ बाप ने दिया था, क्या सोच के दिया था मुझे भी नहीं पता। बड़ा हुआ तो पापा जी ने बोला, मिडिल क्लास फैमिली का हूँ मैं, मेरे फादर प्रिंसिपल थे, 5 भाई बहनों का सबसे छोटा मैं ही हूँ, निकम्मा, कोई काम नहीं करता था, किसने करने नहीं दिया। बड़ा भाई बेटे की तरफ पाल के रखा, 10 साल बड़ा था। थैंक यू भाई साहब को। भाभी ने माँ की तरफ प्यार दिया, माँ तो माँ होती है। और उस जिंदगी में मुझे पता चला मेरे फादर ने मेरा नाम IPS उनके मित्र थे, उनका बेटा डॉक्टर था प्रणव, उसके नाम में रखा था। बाय गॉड मेरा पढ़ने में कोई मूड नहीं होता था, तो जस्ट अपोजिट था मैं। और गुरुजी बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अनएजुकेटेड अनटैलेंटेड लोगों का प्लेटफॉर्म है। बाय गॉड कोई होगा टैलेंटेड, मैं तो बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। वैसा ये है कि भाई साहब अंग्रेजी में क्या मजाल, इलाहाबाद यूपी बोर्ड हमें फेल कर पाए, पूरे अंग्रेजी में 33% लेके आया हूँ। फेल करके दिखाओ, मार्कशीट में फेसबुक पे डाल दूंगा, कल मैं परसों घर जाऊंगा तो देख लियो। इतनी डिग्री हासिल करके रखी है मैंने, बड़ी मुश्किल से बीए पास किया मैंने। पापा जी प्रिंसिपल थे, इंटरमीडिएट हाई स्कूल मार दिया। प्रिंसिपल का बेटा था, कोई नकल मार तो रोकता नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी कुछ ऐसे शुरू होती है और डायरेक्शन इंडस्ट्री में धुंधला धुंधला सा नाम लंबा सा बीत गया। बात करेंगे, खुशियों का पल है, खुशियों की बात करेंगे। और जब इस इंडस्ट्री को, खासतौर से डायरेक्शन इंडस्ट्री में, जब स्लीपियस वेलनेस का जन्म मेरी जिंदगी में हुआ था, उस टाइम में मैं एकदम शांत था कि मुझे कुछ नया डायरेक्शन इंडस्ट्री में नहीं करना है। मैं बिल्कुल शांत था। उस वक्त एक फोन आता है, प्रणव जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर बैठा हूँ। आए चलिए घूम के आते, चाय पी के आते हैं। एक आदमी बुलाया, हमने कौन बुलाया? बोला रवि जी बुलाए। वो आदमी जो मुझे बुला रहे थे मेरे बहुत खास थे, मेरे बड़े अजीज थे, और उनकी बात में रोक नहीं पाया। और वो उनकी इतनी बात है कि मैं मर रहा होता हूँ और मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। हमारे बड़े भाई साहब, हमारे मित्र की तरह मिस्टर एडवोकेट मिस्टर किरण शर्मा जी सर सामने बैठे हुए हैं। वो मुझे अपनी बाइक पे लेके जाते और मैं प्लान देखने के लिए जाता हूँ। रवि सर मुझे इनवाइट किए होते, और बाय गॉड मैं, किरण सर अगर नहीं होते मेरे लाइफ में कि प्रणव चलना है, तो मैं बुलावे पे नहीं आता। ऐसा नहीं कोई एटीट्यूड था, थक गया था मैं थक गया था। जाने के बाद मैं सिर्फ एक इंसान को देख करके स्लीपियस को ज्वाइन किया था, और कोई नहीं, सिर्फ एक पर्सनालिटी। और वजह ये था कि डायरेक्शन इंडस्ट्री मैंने लुल अपलाइन को पाया था लाइफ में। लुल समझते हो? 60-65 हजार का कहीं नेटवर्क बनाया था, लुल अपलाइन के बिना बनाया था। और जिस पर्सनालिटी को मैंने देखा, जब कार में उतरते हुए उस इंसान का जब ड्रेसिंग सेंस मैंने देखा, उस पर्सनालिटी को मैंने जब देखा, जो हाथ मिलाने का अंदाज था, जब 2.5 घंटे बैठ कर डिस्कशन हुआ, इंतजार था, फिर दोबारा इंसान से मुलाकात हुआ, फोन आता है गुरु जी का, प्रणव जी कहाँ है, मिलना चाहता हूँ। अंदर मेरे भी उत्सुकता थी, बहुत ज्यादा पैसा कॉन्सेप्ट में दिख रहा था। गुरु जी का फोन आता, मैं बोलता गुरु जी मैं भी मिलना चाहता हूँ। हम दोनों जाते हैं वाराणसी ग्रेट चिल्ड्रन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और उस टाइम में जब गुरु जी ने बोला प्रणव जी डरना, मेहनत कर सकते हो, मैंने हाँ कर सकता हूँ। भागोगे तो नहीं। अगर आपने डायरेक्शन इंडस्ट्री में जितना सबसे अच्छा पैसा कमाया होगा पूरी लाइफ में, अगर 1 साल के अंदर उससे बड़ा एटीआर ना भर दो तो नाम बदल दूंगा। बाय गॉड मुझे इस बात पर पता नहीं क्यों यकीन हो गया उस पर्सनालिटी को देख कर। और वो कोई और नहीं था, हमारे गुरुजी। लेबल तो बोलूँगा तो पहचान पूरी मान जाएगी, नाम बताऊंगा तो फिर भी बता देता हूँ। पर्सनालिटी मिस्टर शिव कुमार सर। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। और अगर आज सीरियसली वो गुरुजी हमारे जो हिम्मत दिए, मैं मिलाना लोगों को शुरू किया था, ये हमारे पहले के कृष्णा कुमार सर। पहला ही बम फोड़ा था,
फिर दूसरा बम जितेंद्र कुशवाहा सर, जितन मौर्य सर, और ये सिलसिला चला। एक धीरे 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 कार हुआ, बारिश में भीग भीग के, कई बार ऐसा मौसम होता था बारिश में भीग के, क्योंकि मेरे पास जो थी वो कार नहीं थी, मैं बेकार था सर। मेरे पास स्कूटी थी, मोटरसाइकिल नहीं खरीदा, क्योंकि मियां बीबी दोनों का काम चल जाता था उससे। बीबी चाय कॉफी सब्जी जो भी लाना हो लाती थी, और जो मेरे जरूरत मैं कर लेता था। और जिंदगी में कुछ ऐसे पल गुजारे मैंने, लगभग 16-17 महीने गुमनाम जिंदगी, कोई मुझे जाने नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस टाइम में रियल एस्टेट की छोटी सी कंपनी को मैंने स्टार्ट किया था, सेल्स प्रोफेशन में। जब डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया तो मेरे दोस्त, मैंने दाएं देखा ना मैंने बाएं देखा, सिर्फ एक ही काम गुरुजी ने मेरे जिंदगी के 7 प्लान मैंने किए थे। गुरुजी ने मेरे को कितने प्लान, ज्यादातर लोगों मैंने देखा है, गुरुजी मेरा प्लान कर दो, मेरा काम कर दो, मेरा प्लान कर दो, मेरा काम। लोग अप्लाई मैंने मतलब पता नहीं कैसे यूज करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने गुरुजी का डायरेक्शन लिया, गुरुजी का हिम्मत मिला, और हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं कह सकता हूँ रमी दुबे सर, गुरुजी ने हर छोटी छोटी ट्रेनिंग दी मुझे, हर छोटी छोटी। सिल्वर मीटिंग कैसे करनी है, गोल्ड मीटिंग कैसे करनी है, प्लेटिनम मीटिंग कैसे करनी है। मैं पूछता था गुरुजी 10 कदम करना है, आप कैसे कर लेते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। सर ने बोला लेबल लेके आओ, मैं सिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आपके बदौलत आज अपनी जिंदगी में जी पा रहा हूँ। और डियर फ्रेंड्स, वहां से सिलसिला शुरू होता है। पहले 7 प्लान के बाद मैंने गुरुजी को फ्री किया। गुरुजी ने मुझे अचानक ही प्लान दे दिया, बोले पांडे जी आप प्लान दो। मैं एकदम शॉक, मुझे हेल्थ अवेयरनेस प्लान देना नहीं आता था, हम तो क्या बताते थे, बहुत सारे लोग जानते हैं। और प्लान देना शुरू किया, दे दिया। गुरुजी बोले कर दो, हम संभाल लेंगे। मैंने कर दिया। जब फटक खुल गई, फिर क्यों खुल गई तो खुल गई, फिर वहां से मैंने काम की शुरुआत की मेरे दोस्तों। फिर वो दिन था और एक आज का दिन है। लोग बोलते हैं बोनस बोनस, इंसेंटिव इंसेंटिव। सर मेरा बोनस नहीं चल रहा है, सर मेरा इंसेंटिव नहीं चल रहा है, सर मेरा बोनस इधर भाग गया, इंसेंटिव रुक गया। भाई साहब क्या होता है बोनस, क्या इंसेंटिव बताऊं? हाँ, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ हूं लाइफ में, गुरुजी इस बात के गवाह हैं। मैं कई बार रोया हूं, अपने आप को गाली दिया हूं, गुरुजी मेरा बोनस लटक गया। गुरुजी बार बार समझाया टेंशन मत लेना यार, जिस दिन तू बोनस से खड़ा करेगा बना बिजनेस, इंसेंटिव वालों से ज्यादा रुपए कमाएगा। बात मुझे समझ में नहीं आया। मैं रॉयल लेवल से अपने बोनस को खींचना शुरू किया, बोनस भी संभाला, इंसेंटिव भी संभाला। बोनस में सेल डाला, इंसेंटिव में सेल डाला, बोनस में सेल डाला, इंसेंटिव में सेल डाला, बोनस में सेल डाला, इंसेंटिव में सेल डाला। सेल की लाइन लगा दिया, अपने टीम के किसी भी लीडर्स को झुकने नहीं दिया, ये बोलने का मौका नहीं दिया कि सर मेरा बोनस नहीं चल रहा है। जिन लोगों ने हमारे साथ कैरियर लगाया मेरे दोस्त, उस इंसान के कैरियर के लिए अपना पूरा खून पसीना लगा दिया। मेरा परिवार ने इस मुश्किल दौर मेरा बहुत साथ दिया। और गुरूर होता है अपने आप पर, अपने अप्लायंस पे, अपने सिस्टम पे, कि आज मुझे इतना अच्छा सिस्टम मिला। जिंदगी के कई साल, कई बार मैं इस स्टेडियम के अंदर, तालकोट स्टेडियम में आया हूं। मैं ये माइक बोलने का पहली बार मौका मिला, पैर कांप रहे हैं, फिर भी बोलने की हिम्मत इसलिए है क्योंकि गुरुजनों का बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद मेरे पास है। पीछे मुड़ के नहीं देखा, ट्रेनिंग वेन्यू फंक्शन जो भी रहा सब कुछ अटेंड किया। जिंदगी में सिर्फ एक बार मैंने इस फंक्शन को ना बोला था, जब गुरुजी मुझे प्लान दे रहे थे गुरुजी, और गुरुजी ने बोला पवन जी चलना है। हमने यार गुरुजी पहली बार मेरी वाइफ व्रत भोग रही है, वो पति वाला। गुरुजी शायद आपको याद हो, मैंने कहा था गुरुजी एक बार जिंदगी का, पहला तुरंत ज्वाइनिंग होने वाली थी, उसके बाद जिंदगी का आज तक छोटी बड़ी ट्रेनिंग दुनिया के किसी कोने में रहूं भाई साहब, मैं यहाँ पे आता रहा हूं, हमेशा आता रहा हूं। एक बार का वाक्य, मेरी लगभग 10 से 12 सेल फाइनल निकलने वाली थी, कोलकाता में था, मैं गोल्ड मीटिंग कर रहे थे गुरुजी अमित दुबे सर। मैंने कहा गुरुजी कल मेरी 10 से 12 सेल फाइनल 100% कंफर्म आने वाली है। गुरुजी चेकलिस्ट का मैटर है, प्रणव पांडे छोड़ दो ट्रेनिंग, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए सेल। गोल्ड मीटिंग करने वाला कोलकाता से भाग गया। भाई साहब अप्लाई ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट चला, अप्लाई ने बोला राइट तो राइट चला, अपना दिमाग नहीं लगा। जब जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ मैंने अमित दुबे सर को हमेशा कॉल किया,
फ्रस्ट्रेट होकर मैं कभी भी डाउन लाइन में नहीं गया, फ्रस्ट्रेट होकर कभी किधर उधर नहीं गया। सिर्फ अपने जिंदगी में एक ही मुकाम हासिल करने का लक्ष्य था जिंदगी में। यार पहले कुछ करो चाहे मत करो, साला एक बार किसी तरीके से डायमंड बन जाओ बस। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले डायमंड बन जाओ, लेवल मिल जाए, रोकड़े तो कमाते रहने पूरी जिंदगी भर। माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटा और मेहनत करते करते 10 महीने के अंदर बेकार इंसान कार पे आ गया। 15 लाख की न्यू ब्रांड चमचमती हुंडई वर्ना मैंने खरीदी। इस सहयोग में मैं क्या बोलूं, अगर हमारे कंपनी के एमडी साहब हमारे गुरु जी नहीं होते संजीव सर, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी के लिए। क्योंकि जिंदगी में हम जैसे हारे और थके हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म अगर गुरु जी ने दिया तो हम लोग फिर से एक बार शॉपिंग मॉल में अपनी बेटी के लिए जीनी जॉन लिलीपुट के छोटे छोटे कपड़े ब्रांडेड खरीद लेते हैं। हमारे घर में दूध जो 1 पाव 1.5 पाव आता था वो आज 3 से 4 लीटर आ जाते हैं, खाने वाले कम है। हमारे घर में हम भी जाते हैं कुछ खरीदने तो सोचना नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे बिजनेस पे आउट की देन है। और छोटी छोटी खुशियों को समेटते समेटते परिवार में बहुत सारी खुशियां आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, रिसेंटली आपके सामने 15 लाख रुपए की कार जब आपने देखी 10 महीने के अंदर, तो आपके सामने गाड़ी खड़ी है 65 लाख रुपए की मर्सिडीज सी क्लास प्रोग्रेसिव 2 ब्लू कलर की। और हमारे पास दुनिया की खूबसूरत, मैं कह सकता हूँ रियली में मेरे पास दुनिया का सबसे खूबसूरत इसलिए टीम है क्योंकि आज टीम के लीडर्स न होते सारे हमारे कृष्णा सर, विनोद सर, जितेंद्र कुशवाहा सर, जितेंद्र मौर्य सर, मिस्टर रविंद्र कुमार, रंजन कुमार सर, गौरव सेक्रेटरी सवाल मिस्टर विनोद कुमार जी, बहुत सारे लोगों के नाम टाइम का अभाव में नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी। लेकिन थैंक यू मेरे दोस्त, आई लव यू टू ऑल। आप सब लोगों ने मेरी जिंदगी में जीरो से हीरो बनाने में जो सहयोग दिया है, मैं प्रणव पांडे जिंदगी के आखिरी दम तक कतरा कतरा तक साला जब तक सांस रहेगा ना आपके साथ रहूंगा, हर जगह रहूंगा। इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में मेरे कान में हमेशा एक लीड लगी होती थी और वो लीड किसी और की नहीं होती थी, हमारे कंपनी की टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर के लिए। गुरु जी थैंक यू, आपने तो मुझे ट्रेनर भी बना दिया। लीड जब कृष्णा सर प्लान दे रहे होते थे, मोटरसाइकिल से चल रहे होते थे, हम दोनों की सवारी एक साथ होती थी, तो मैं कान में वाटे से मेलम लगाया होता था गुरु जी का। वो एटीट्यूड, रुपया रोकड़ा नहीं, 1 रुपया नहीं जेब में, साला 1 रुपया नहीं है, बातें करोड़ों की। गुरु जी बोले साले एटीट्यूड में बात करो वाटे से मेलम। जानते क्या मेलम इंडस्ट्री के बारे में? पहले दिन से हालत खराब होती, मोटरसाइकिल में तेल कैसे लगेगा। लेकिन गुरु जी की ट्रेनिंग क्या थी भाई साहब, एटीट्यूड में बात करता था। सेल की लाइन लगा दिया मेरे दोस्त, सेल की लाइन लगा दिया। जब सर गाड़ी चलाते थे तो मैं लीड में वाटे जेमेलम लगाता था। मैं जब वाटे जेमेलम करता था तो कृष्णा सर उस समय हेल्थ अवेयरनेस प्लान सुन रहे होते थे, और जब ये हेल्थ अवेयरनेस प्लान दे रहे होते थे तो मैं बिजनेस प्लान सुन रहा होता था। जब प्लस प्लान में दे रहा होता था ये क्लोजिंग सुन रहे होते थे, ये क्लोजिंग 4-5 सुन रहे होते तो मैं अगले सुन रहा था फाइनल पंच, साले को क्या मार के पैसे खींचने हैं। मेरे दोस्त पहले दिन से सीखा, पहले दिन से काम किया, बोनस इंसेंटिव में काम किया। जिंदगी में एक छोटा समय से गुरुजनों का आशीर्वाद मिला हुआ है। कभी मत करना क्या होता है बोनस, क्या होता है इंसेंटिव। अरे जिगरे में हिम्मत है, कर सकते हो, खून में रगों में खून है, दौड़ सकता है, गर्मी है, अपने बीवी बच्चों से प्यार है यार, तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना मेरे दोस्त। इसी मसाज के थ्रू इस बिजनेस से मैंने 80 लाख रुपए की अचीवमेंट किया है, 80 लाख रुपए की। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू वेरी मच।